तेज हवाएं, पहाड़, लहरें, लाखों टन पानी एक मालवाहक जहाज को एक साथ नहीं डुबा सकते। खैर, इससे पहले कि आप यह जानें, एक पल के लिए सोचें कि मालवाहक जहाज हमारी दुनिया को बनाए रखते हैं। अगर मालवाहक जहाज न हो तो पूरी दुनिया एक पल में रुक जाएगी। जीवन दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से से बिल्कुल अलग है। समुद्र की विशालता से लड़ना, लगातार मौत के चंगुल से बचना, उन लोगों के लिए जीवन वास्तव में कैसा है जो आपके जीवन को इतना आसान बनाते हैं। आइए, आज हम एक कंटेनर जहाज में प्रवेश करेंगे जिसका नाम मेयर्स क्लाइन कार्गो जहाज है। पूरी दुनिया में ऐसे केवल 31 कंटेनर जहाज बनाए गए थे। ये जहाज 1312 फीट लंबे, 133 फीट चौड़े और 240 फीट ऊंचे थे। सच कहें तो लंबाई और चौड़ाई की माप सुनकर इसके आकार का अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो सीधे शब्दों में कहें तो इस जहाज के डेक पर खड़े होकर आप समुद्र तल से करीब 200 फीट ऊपर होंगे। यहां तक कि इस जहाज के कंटेनर भी आप ही हैं। यदि आप इसे किसी ट्रेन में लगाना चाहते हैं तो वह ट्रेन 70 मील से अधिक लंबी होनी चाहिए। जरा सोचो, यह कितना विशाल है। इस जहाज की अधिकतम वजन क्षमता करीब 2,50,000 टन है। सिर्फ जहाज का वजन ही 63,000 टन है। बाकी वह कंटेनर है जिसे वह ले जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इन कंटेनर जहाजों में कोई डेक नहीं होता है। नहीं, क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ जोखिम के साथ भी अधिक से अधिक कंटेनर ले जाना है। जय मैरिम्स नामक दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से एक, यह जहाज कंटेनरों के 24 कॉलम ले जा सकता है। प्रत्येक कॉलम में 23 कंटेनर एक साथ रखे जा सकते हैं और एक कॉलम को 21 बजे तक एक के ऊपर एक रखा जा सकता है। कंटेनर में आपकी सोच से अधिक क्षमता हो सकती है। नहीं, चलो जहाज के नीचे चलें। समुद्र तल से 100 फीट नीचे जहाज के अंदर का दृश्य। आप समझ सकते हैं कि जहाज के क्रू को नीचे जाने के लिए कई खड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इन जहाजों का आकार इतना विशाल है, अगर आप इसके अंदर हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में चले गए हैं। कई चालक दल के सदस्य कभी कभी इसके आकार के कारण काफी डर जाते हैं और वे कभी भी जहाज के एकांत हिस्से में अकेले नहीं रहना चाहते हैं। जहाज में एक टॉर्सन बॉक्स होता है जो वास्तव में एक प्रकार का धातु रिम होता है जो पूरे जहाज को ढकता है। ये जहाज की संरचना और संतुलन को ठीक रखता है ताकि वह ढह न जाए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भले ही इन कंटेनर जहाजों की भारी मांग है, लेकिन इन्हें चलाने के लिए कई चालक दल के सदस्यों की आवश्यकता नहीं होती है। ज्यादातर मामलों में 25 चालक दल के सदस्यों का एक समूह इन जहाजों को ठीक से संचालित कर सकता है। अधिकांश समय ये क्रू सदस्य जहाज के सभी पुलों पर रहते हैं और बहुत कम ही ये जहाज के हॉल या जहाज के अन्य क्षेत्रों में जाते हैं। जहाज के ये पुल बहुत छोटे हैं। किसी भी कार्गो शिफ्ट का प्रत्येक चालक दल का सदस्य 4 घंटे की शिफ्ट में काम करता है और ये शिफ्ट दिन के किसी भी समय हो सकती है क्योंकि किसी को हर समय निगरानी में रहना पड़ता है। जहाज की विभिन्न मशीनरी का रखरखाव। एक कंटेनर जहाज पर काम बहुत कठिन होता है और चालक दल को हर दिन एक बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम बनाए रखना पड़ता है। समुद्र में लगभग 3 से 6 महीने इस निरंतर समय के दौरान उनके पास अपने परिवारों के पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है और कभी कभी वे संपर्क में नहीं रह पाते हैं। और यहां तक कि उन शहरों में जाने का भी समय नहीं होता है जहां जहाज रुकते हैं, क्योंकि कंटेनर जहाजों को केवल 24 से 28 घंटों में लोड और अनलोड करना होता है। हाँ, अधिकांश कार्गो श्रमिकों को लाखों रुपए का भुगतान किया जाता है और उन्हें एक वर्ष में अपने परिवार के साथ 6 महीने तक की छुट्टी का समय मिलता है। वे इन मालवाहक जहाजों के कंटेनरों में हजारों करोड़ रुपए का माल परिवहन करते हैं। यदि किसी कारणवश ये मालवाहक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो मालवाहक जहाजों में मौजूद करोड़ों रुपए का सारा खजाना समुद्र में गायब हो जाता है। इसके अलावा समुद्र में समुद्री डाकुओं का भी डर रहता है, इसीलिए ये हमेशा समुद्री डाकुओं से अपनी रक्षा करते हैं। बचाव के लिए तैयार रहें। या तो समुद्री डाकू इन मालवाहक जहाजों पर हमला करने के लिए छोटे स्पीड बोट का उपयोग करते हैं। कभी कभी वे हमला करते हैं और सभी चालक दल के सदस्यों और कप्तान को बंधक बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में बांग्लादेश में एक मालवाहक जहाज पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया था। लेकिन किसी भी स्थिति में अधिकांश कंटेनर जहाजों में समुद्री डाकुओं से बचने के लिए विभिन्न आत्मरक्षा उपाय होते हैं। सबसे प्रभावी तरीका पानी की नली है।
सिस्टम इन हौजों के माध्यम से तेज गति से पानी छोड़ता है, जिससे जहाज के चारों ओर एक सुरक्षात्मक प्रणाली बन जाती है। पानी की तेज गति के कारण समुद्री डाकू जहाज पर नहीं चढ़ पाते, लेकिन हाल ही में जापान और अधिक परिष्कृत हो गया है ने एंटी पायरेसी कर्टेन नामक एक प्रणाली विकसित की है, जो वास्तव में जहाज के किनारे पर लगातार चलने वाली नलियों की एक श्रृंखला है और तेज गति से पानी छोड़ती है, जिससे समुद्री लुटेरों के लिए इसे असंभव बना दिया जाता है। हालांकि यदि कई समुद्री डाकू एक साथ हमला करते हैं, तो इन कार्गो जहाजों में चालक दल की संख्या कम होने के कारण उन्हें जहाज पर चढ़ने से रोकना मुश्किल होता है। लेकिन कुछ बड़े जहाजों में चालक दल की संख्या थोड़ी अधिक होती है। इसके अलावा मालवाहक जहाज के कंटेनरों को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती है, और इसलिए जहाज के चालक दल सभी कंटेनरों को एक विशेष लॉकिंग सिस्टम से बंद रखते हैं या विभिन्न बेड़ियों या मोटी रस्सियों की मदद से कंटेनरों को जगह जगह बांध देते हैं, ताकि समुद्र में किसी भी आपदा की स्थिति में कंटेनर समुद्र में न गिरें। और इन सब के साथ जब कोई मालवाहक जहाज किसी बंदरगाह पर पहुंचता है, तो 24 से 48 घंटों के अंदर मालवाहक जहाज पूरी तरह से खाली हो जाता है और फिर बिना रुके दोबारा मालवाहक जहाज भर जाता है, जैसे कि उसकी यात्रा कभी रुकती ही नहीं।